श्री साईनाथाय नमः। पूजा करते वक्त आँख में आंसू आना, बाबा से बात करते वक्त आंखें भर आना, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर होता है तो ये वीडियो आपको कुछ संकेत देगी। ये वीडियो से आपको कुछ जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि ये सकारात्मक है या नकारात्मक, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके होने से कुछ अच्छा होता है या फिर नहीं होता है, क्या ये हमारी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आता है या फिर इसका उल्टा कुछ होता है। तो देखिए, हम इंसान हैं, हमारे मन में इतने सारे ख्याल आते हैं कि हम उलझ जाते हैं और हम उस चीज़ को, उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते। उल्टा हम फंस जाते हैं कि अब हम क्या करें, अब हम इससे बाहर कैसे निकलें। और कई बार हमें इंसान भी ऐसे मिलते हैं जो हमें गलत तरीके से गाइड करते हैं, गलत तरीके से बताते हैं और हमारी भावनाओं का फ़ायदा उठाकर हमें ही, मतलब जो हम सही कर रहे होते हैं वो उनके ज़रिए हम कहीं ना कहीं गलत कर लेते हैं। तो आइए, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगी और आपको एक अच्छी जानकारी मिलेगी। वैसे तो उम्मीद करती हूँ कि हमेशा जैसे कि बाबा की कृपा से हम एक दूसरे को अच्छा समझाते और समझते हुए आए हैं, तो आगे आने वाले फ्यूचर में भी हम ऐसे ही चलेंगे ताकि हमारी तरफ से ना कोई गलत कदम उठाए और ना कोई गलत रास्ते पर जाए। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर अभी तक आप इस फैमिली के मेंबर नहीं बने हैं तो जल्दी से फैमिली ज्वाइन कीजिए। और फैमिली ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम इस फैमिली के मेंबर कैसे बन सकते हैं। तो ये आपको जो नीचे रेड बटन दिख रहा है जिस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको प्रेस करेंगे देन आप इस फैमिली के मेंबर हो चुके हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा आपका ये जो इसका, एक तो मैं भूल जाती हूँ यार, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है और उसके बाद आप इस फैमिली के मेंबर हो चुके हैं। और ये साईंदार फैमिली आपकी है, हम भी आपके हैं और आप हमारी फैमिली का एक हिस्सा बन जाते हैं। और दूसरी बात है कि यदि आपके मन में कोई डाउट है तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि कोई डाउट है तो ज़रूर आप हमसे कांटेक्ट करके उस बात को क्लियर कर सकते हैं, ताकि आपके मन में बाबा के खिलाफ़ कोई भी ऐसी फालतू बात ना हो जो आजकल के लोग फालतू बातें फैला रहे हैं। तो अब आते हैं हम डायरेक्ट टॉपिक पर। पूजा करते वक्त आपकी आंखों में भी आंसू आते हैं, तो इसका रीज़न क्या है? तो देखिए, सबसे पहली बात तो हम बात करते हैं परेशानियों के बारे में। परेशानियां सबकी लाइफ में हैं, हर व्यक्ति फेस कर रहा है। और इससे सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, हिम्मत जुटानी है, संयम और बहादुरी से काम लेना है और इस चीज़ का सामना करना है जो भी प्रॉब्लम आपके सामने खड़ी है। क्योंकि डरने से तो ये भागने वाली है नहीं, रोने से भी नहीं भागेगी, परेशान होने से भी नहीं भागेगी। हाँ, अगर हम हौसला करके कुछ करते हैं तो भले भाग सकते हैं। तो कीजिए हौसला, आप कमज़ोर थोड़ी ना है। अरे आप इतने ब्रेव हो, आप बाबा के बच्चे हो, हमारे माता पिता ने हमें इतनी अच्छी शिक्षा दी है, तो वो कब काम आएगी? प्रॉब्लम्स में तो आएगी, यूज़ कीजिए ना उसका। तो चलिए, प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में, मेरी लाइफ में भी हैं, मुझे भी बाबा के सामने आंसू आते हैं। मेरे साथ तो ऐसा होता है कि जब भी मैं बाबा को देखती हूँ और बहुत ज़्यादा कुछ सोच लेती हूँ तो वो अपने आप ही बहने लग जाती हैं आँखें। बाबा के समक्ष हमारी ज़ुबान तो चलती ही नहीं है, आँखें ही बोलती हैं। आँखों से ही उसका दीदार होता है और आँखें ही उससे बात कर लेती हैं। बहुत सुकून मिलता है उनकी प्यारी से मुखड़े को देखकर। और अब बात करते हैं हम आंसुओं के बारे में। तो देखिए, जो आंसू है ना, ये हमारी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आंसू सुख और दुख के साथी होते हैं। हमारे जीवन में कुछ भी होता है, चाहे खुशी का माहौल हो, चाहे जीवन में जब दुख आता है, तो ये आंसू पहले आ जाते हैं। खुशी जब बहुत ज़्यादा होती है ना, फिर भी ये गिर जाते हैं, फिर भी आंसू आते हैं कि अरे हम तो इसके काबिल ही नहीं थे, खुशियाँ हमारी लाइफ में आई हैं। और दुख होता है तब तो इंसान का मन इतना भरा होता है कि बिना बुलाए आंसू आ जाते हैं। तो चलिए, अब बात करते हैं कि हमारी जब हम पूजा करते हैं या फिर बाबा से बात करते हैं, ध्यान करते हैं, साईं को देखते हैं, बाबा को निहारते हैं, तो आंसू आने का क्या रीज़न है? तो देखिए, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ जो मेरे साथ होता था। जब मैं स्टार्टिंग में बाबा से जुड़ी तो
मुझे कुछ नहीं पता था कि बाबा की पूजा कैसे होती है, बाबा का भोग भी लगता है कि नहीं लगता है, किस चीज़ का भोग लगता है, किस चीज़ का नहीं लगता है, अन्नदान भी किया जाता है, ये भी मुझे नहीं पता था। और गुरुवार के दिन क्या होता है, मुझे कुछ जानकारी नहीं थी। उस वक्त मैं सिर्फ मैंने आपको पहले बताया, बाबा मुझे खेलते खेलते मिल गए, तो बस मैं बाबा के साथ खेला करती थी। लाइक बाबा से बात करी, बाबा ये कर दो, बाबा वो कर दो, बाबा वो कर दो, तो वो सारी चीज़ें बाबा करते थे। हैरानी वाली बात यह है कि मैं उनको खेल में लेती थी और वो मुझे सीरियस लेते थे। और मैं उनसे कहती थी, बाबा मेरी लाइट चली गई है, लाइट बुलाओ ना बाबा, तो लाइट आ जाती थी। बाबा मेरे को स्कूल का होमवर्क नहीं करना है, बाबा मुझे कल मारना पड़े, तो मुझे मार भी नहीं पड़ती थी, और ऐसे मैं पिट जाती थी। लेकिन बाबा को बोल के जाती थी तो मुझे कुछ नहीं होता था। जो मैं बाबा से कहती थी वो बाबा मेरे कार्य कर देते थे। जिस चीज़ का मुझे किसी दूसरे की वस्तु पर लालच होता था, वो चीज़ एक वीक के अंदर मेरे पास होती थी। अब इससे ज़्यादा मैं अब क्या ही बताऊँ आपको, ये हकीकत है। अब इसे कोई माने या ना माने, पर मेरे साथ ये होता था, होता है। ये बाबा की कृपा ही तो है। और रही बात आंसुओं की, तो पहले मुझे ऐसा कुछ फील नहीं होता था, पर जैसे जैसे वक्त जब बीतता गया, मैं बाबा के और करीब होती गई। मुझे बाबा से इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आने लग गई कि मुझे अब ऐसा लगता है कि वाकई जब मैं बाबा से बात करती हूँ तो बाबा उस चीज़ को सुन रहे होते हैं। तब मुझे आंसू आते हैं, जब मैं ये फील करती हूँ कि मैं तो बोल रही हूँ लेकिन वो सुन रहा है, वो यहाँ पर मौजूद है। अब बात यहाँ पे ये है कि देखिए, आप शुरू में पूजा करते हैं, कुछ नहीं होता, लेकिन जब आप भगवान से जुड़ जाते हो ना, तो जब आप पूजा में बैठते हो ना, तो वो शक्ति आपके इर्द गिर्द होती है, वो शक्ति आपके पास मौजूद होती है। तो आँखों में आंसू क्यों नहीं आएंगे? होता है ना, कई बार हम कहते हैं हमारे रोंगटे खड़े हो गए, तो वो ऐसे नहीं होते, वो आपके करीब होता है। वो शक्ति इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि हम उसे झेल ही नहीं सकते। अगर भगवान हमारे साक्षात सामने आए तो शायद हम उन्हें देख ही नहीं सकते, इसलिए हम उन्हें सिर्फ फील कर सकते हैं। और रही बात आंसुओं की, तो ये आंसू बताते हैं कि वो आपके पास हैं। आंसुओं का आना एक बहुत अच्छी चीज़ है, सबके नहीं आते भगवान से बात करते वक्त। अरे कुछ लोग तो फील करके ही रो देते हैं, जैसे कि मैं बाबा की बात करती रहूँगी, रो दूँगी। ऐसा लगता है कि वो मेरे पास है और वो मुझे सुन रहा है, वो मुझे बैठे हैं और मैं फील कर रही हूँ बाबा को। तो जिस दिन आप साईनाथ को फील करने लग जाओगे, या फिर जिस भी भगवान को फील करने लग जाओगे, आप ऑटोमेटिकली रोना स्टार्ट कर दोगे। और वो रोना नहीं होता, वो एक अच्छी चीज़ होती है। पूजा के वक्त आंसू आना, बाबा से बात करते वक्त आंसू आना, आपका मन साफ है, भगवान आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं, भगवान आपको सुन रहे हैं, तो सुनाते रहिए। आपका जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट भगवान के साथ हो रहा है, तभी वो आंसू बता रहे हैं। ज़ुबान नहीं चलती उसके आगे, ज़ुबान तो बंद हो जाती है, वो बोल ही नहीं पाती उनके आगे। तो ये आंसू जो हैं, ये उनके साथ बात करने का कार्य करते हैं। ये समझिए कि आपकी पूजा, आपकी जो बाबा उसे कबूल कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं। बस ऐसे ही सच्चे दिल से उनसे प्रार्थना करते रहिए, धीरे धीरे आप और ज़्यादा कनेक्ट हो जाएंगे बाबा से। और जो आपकी परेशानी है, जब आप बाबा से कनेक्ट हो जाओगे तो परेशानी तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगी कि थी भी लाइफ में कि नहीं थी। तो इसलिए जब भी आपको आंसू आते हैं, बाबा के सामने आप रो देते हो, तो ये सोचिए कि वो आपको सुन रहा है, आपकी बात बाबा हर चीज़ सुन रहे हैं जो आप उनसे कह रहे हैं। और ऐसे ही निस्वार्थ भावना के साथ पूरे सच्चे दिल से उनकी आराधना कीजिए, पूजा कीजिए। और बाबा के साथ साथ जो आपसे मिलते हैं, जो आपसे बात करते हैं, जो आपके लिए हर चीज़ छोड़कर आपको वक्त देते हैं, उन लोगों को कभी मत ठुकराना, क्योंकि बाबा को अच्छा नहीं लगेगा। सबका सम्मान करो, सबकी इज़्ज़त करो, सबसे प्यार से बात करो। हाँ, गलत को गलत कहने पर बाबा नहीं बोलते। अब गलत देख रहे हो तो उसे बोलना सीखो कि भाई ये गलत है, ठीक है। सही को सही और गलत को गलत कहना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये थी आज की वीडियो आंसुओं के बारे में, कि आंसू ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ गलत है। बहुत सारे लोग आपको बोल देते हैं अरे ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप बाबा के सामने रोते हैं तो वो एक शुभ संकेत है आपकी लाइफ में कि आप बाबा के करीब जा रहे हो।
सीधा सा इसका यही आंसर है कि आप बाबा के करीब जा रहे हो और वो खुशी के आंसू हैं, वो आपसे बात कर रहा है। और जब भगवान की शक्ति हमारे पास होती है तो हमारी ज़ुबान काम नहीं करती है, आंसुओं के ज़रिए हम उससे कनेक्ट होते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने फ़ील किया है। मैं शिरडी भी जाती हूँ तो मैं सोच कर जाती हूँ बाबा से ये बोलूँगी वो बोलूँगी, बट जैसे ही बाबा को देखती हूँ मेरी ज़ुबान बंद हो जाती है, मेरी आँख से बहुत सारे आंसू गिरते हैं। मैं बाद में सोचा अरे मैं इतना रो दिया। तो ये होता है, वो फील आपको करते हैं और आप फील उनको करते हैं। तो ये चीज़ होती है, स्टार्टिंग में किसी के साथ नहीं होती, लेकिन जब आप बाबा से जुड़ते जाते हो, बाबा से जुड़ो या फिर किसी भी भगवान से आप जुड़ते हो। वैसे तो सबका मालिक एक ही है, सब में साईं है, साईं में सब है, लेकिन यदि आप मानते हो तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सब में भगवान में एक ही जैसा भाव होता है, आपके ऊपर है आप कितना मानते हो। ठीक है, तो ऐसे ही मानते रहिए, धीरे धीरे जुड़ते रहिए, सब समझ में आने लग जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि भगवान से जुड़ने पर कोई संकेत बुरा भी होता है, हर संकेत शुभ होते हैं, बस हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम उसे गलत तरीके से ले रहे हैं या फिर सही तरीके से ले रहे हैं। ठीक है, इसलिए जो सोचिए, अच्छा कीजिए, अच्छा होगा। ठीक है, सबकी हेल्प करते रहिए, सबका भला करते रहिए, आपसे जितना हो सकता है। एक व्यक्ति की भूख मिटा सकते हो, मिटा दो, वो भी बाबा को कबूल है। एक इंसान की हेल्प कर सकते हो, कर दीजिए। कोशिश कीजिए कि जब भी आप एक महीने में अगर यदि आप किसी एक की हेल्प कर पाते हो वो भी बहुत है। यदि आप सक्षम हैं तो ज़रूर कीजिए। कभी भी यदि आपसे कोई हेल्प मांगे आप पीछे मत हटना, अगर आप कर सकते हो तो। यदि नहीं कर सकते तो हाथ जोड़ लीजिए, उस मालिक को याद कर लीजिए, सब सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता कर जाइएगा, और अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बाबा से जुड़े रहिए। बाबा का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, प्रार्थना से जुड़े रहिए। ओम साई राम, जय साई राम।